आ जाओ भाई सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। आइए भाई आइए, यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। सभी यूट्यूब प्रेमी आ जाइए। दोस्तों पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास मैंने आपके लिए फिर एक वीडियो बनाई है और इस क्लास में हम समझेंगे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर से हमारे यूपी टेट के। तो ये भी 2019 से ही लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको सुनिए, समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिएगा। और धीरे धीरे मैं चीजें बढ़ाता जाऊं, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी चीजों को बढ़ाता जाऊंगा। तो अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ भी सीखने को, जरा भी सीखने को मिल रहा है, अगर मेरी मेहनत कहीं भी तुम्हें दिखाई दे रही है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें अच्छा लगे और हम वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छा काम करें। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। देखिए सभी के सभी ये क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यूपी टेट में आए हुए हैं। यूपी टेट 2019 में ये सभी के सभी आए हुए हैं। आइए डिस्कस करते हैं मेरे मित्रों। ये दे रखा फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है। जैसा कि यहाँ ब्लैंक दे रखा है, ये कह रहा है कि ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद। अब मेरे दोस्तों एक चीज समझना, ही मेरा हो गया सब्जेक्ट, सॉल्व की बात करें तो मेरी वर्ब हो गई, ऑल की बात करें ऑल मेरा डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ठीक, ऑल दी क्वेश्चंस। अब बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चंस हमारा क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बात करें और विद की बात करें तो विद क्या हो गया? मेरा प्रीपोजिशन हो गया। और वैसे हम समझे तो ही सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व वर्ब होगी और ऑल दी क्वेश्चंस, ये कंप्लीट जो फ्रेज है ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब विद मेरा प्रीपोजिशन हो गया। अब मुझे को यहाँ पर सूटेबल वर्ड चाहिए कि मुझे यहाँ पर इजियर यूज करना है या इजिली यूज करना है या इजी यूज करना है या इजी यूज करना है। तो आप बताइएगा क्या इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। तो देखो दोस्तों समझते हैं। सबसे पहली बात में समझते हैं कि प्रीपोजिशन से रूल याद रखना कि जितनी भी हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं इनके बाद में या तो कोई नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन आता है या फिर कोई वर्ब आएगी तो V1 प्लस ING जेरेंड फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा। ओके, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर विद प्रीपोजिशन है और मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आएगी तो ING फॉर्म आएगी। तो मेरे दोस्तों बात करें इजियर और बात करें इजिली और इजी। देखो इजी जो होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। अच्छा, इसकी डिग्री बनाते हैं तो इजी, इजियर, ठीक है ना, इजीएस्ट। ठीक है, तो इजियर ये भी एडजेक्टिव ही हो गया, लेकिन ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। ओके, और वही बात करें इजिली तो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि ly आ रहा है अंत में तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, किसी वर्ड के अंत में ly आता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। ठीक है, जनरली वो हमारा एडवर्ब होता है। अब बात करें तो ये मेरा एडवर्ब हो गया। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या संभावना रहती है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। अब बात करें ईज की तो बेटा ये ईज जो होता है ये नाउन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में क्या हो गया? ईज हो गया। इसका मायने क्या होता है? आसानी से, सुगमता से, सरलता से। ठीक है, आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। ठीक है, ये आई नहीं है, याद रखना एल है, बैचलर। बैचलर का फेमिनिन जेंडर पूछ रहा है। अब देखो समझो, पहले एक वर्ड यहां पर दे रखा है विजर्ड। विजर्ड का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं जादू टोना करने वाला जो होता है, ओझा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैजिक करने वाला जो व्यक्ति होता है ओझा, उससे हम कहते हैं विजर्ड। तो ये पूछ रहा है फेमिनिन, ये तो हो गया मेस्कुलिन, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। अब बात करें स्पिंस्टर और स्टुअर्ड या फिर वुमन। भाई वुमन तो नहीं सकता, मेन का फेमिनिन वुमन होता है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्टुअर्ड की हम बात करें, स्टुअर्ड क्या होता है? स्टुअर्ड होता है जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं या हमारी रेलवे होती है, रेल होती है, ट्रेन होती है, उनमें जो परिचारक का जो काम करता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं स्टुअर्ड। ठीक, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। एक्चुअली बैचलर का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसने शादी नहीं की लेकिन एज्ड हो गया है। ठीक है, तो इसका जो फेमिनिन होगा वो होगा इंस्पिंस्टर। इंस्पिंस्टर से हम मायने क्या है हमारा? एक ऐसी महिला जो काफी एज हो चुकी है उसकी, लेकिन उसने अभी शादी नहीं की है। ठीक है, वो मैरिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वो होगा स्पिंस्टर।
याद रखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस लिखा है, याद रखना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो उसमें सेंटेंस लिखा है, एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम। ओके, देखो समझे। अब ये कह रहा है कि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल कौन सेंटेंस है, यानी इसमें फ्रेज के रूप में दे रखा है बॉय अलोंग विद, ठीक है, ये है आपका, या फिर हम बात करें हिज पेरेंट्स, ये है आपका। यहां पे ये सेंटेंस मत लिखना, ये सब्जेक्ट लिखना बेटा, ये थोड़ा सा इसे सही करना, इसे सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। तो सब यानी ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है इसमें से एक्सेप्टेबल जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है, ऐसे समझना है। तो एवरी यानी बॉय अलोंग विद ये पार्ट आपका सब्जेक्ट है, या हिज पेरेंट्स ये पार्ट आपका सब्जेक्ट है, या फिर एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स ये आपका सब्जेक्ट है, या फिर एवरी है। तो देखो समझो, इसमें दे रखा है, जरा समझने की कोशिश करें। एवरी बॉय, ठीक है, एवरी बॉय सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इसके साथ में एक फ्रेज दे रखी है अलोंग विद, प्रीपोजिशनल फ्रेज। याद रखना प्रीपोजिशन के बाद में इसमें दे रखा है हिज पेरेंट्स। तो याद रखना हमेशा कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारी क्रिया होती है, वर्ब होती है, वर्ब से पहले पहले का जितना भी पार्ट होता है वो हमारा सब सब्जेक्ट कहलाता है। टोटल पार्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्रिया कौन सी हमारी, इज है, ठीक है, वेटिंग ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इससे पहले का जितना भी पार्ट है ये टोटल पार्ट मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसका देखो कहां है ये, तो ये हमारा सी ऑप्शन में है, एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स। तो सही आंसर क्या हो गया मेरे पास में, सी हो गया। क्या हो गया, करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है, एवरी बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स। आइए बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा सेंटेंस है जिसमें मॉडल वर्ब है। तो सी कम्स हियर टू स्टडी, ये सेंटेंस दे रखा है कि इसमें कोई मॉडल वर्ब है, नहीं है भाई। हर सिस्टर नोज भी, पहले हम ये समझ लेते हैं मॉडल वर्ब होती क्या है। मॉडल वर्ब एक्चुअली क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ठीक है। और मॉडल वर्ब जो होती है हमारी वो क्या होती है, मॉडल वर्ब जो होती है, देखो आप, मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, आप इनको बाद में देख लेना। मॉडल वर्ब जो होती हैं मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। ये कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल, सेल, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। अब देख लीजिएगा आप, इसमें कहीं इस सेंटेंस में तो कहीं नजर आ नहीं रहा इनमें से कोई भी, तो ये यहां कोई मॉडल वर्ब है नहीं, तो ये तो है नहीं। हर सिस्टर नोज मी, ये भी नहीं है। अब देखो सीइंग इज बिलीविंग, यहां भी नहीं है। अब यू मस्ट, हाँ याद रखना ये जो मस्ट होता है हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है जी, मॉडल वर्ब होता है। तो हमारे पास में सही आंसर क्या होगा, डी, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। तो मैं अपनी स्पेलिंग को अवश्य इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, 4 क्वेश्चन, सभी के सभी यूपी टेट 2019 में पूछे गए हैं। आइए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं, फिर पूछता हूं, बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन और लास्ट, फिर आगे बात करते हैं।
देखिए अब ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इट इज रेनिंग हेवीली सिंस मॉर्निंग। अब क्या है, मुझे यहाँ पर इज जो है इसकी जगह पर मुझे यहाँ पर फिल करना है। या तो समझो कि ये ठीक है, ऑप्शन ए होगा, या फिर बी ऑप्शन होगा, या फिर सी होगा, या फिर मेरा कोई भी नहीं, नन। ठीक है, समझते हैं। अब एक चीज समझना दोस्तों, यहाँ पर सिंस दे रखा है तो याद रखना, ये कभी भी ध्यान रखना, सिंस और फॉर ये टाइम वाली प्रीपोजिशन होती हैं, सिंस और फॉर। और सिंस और फॉर जब कभी भी यूज की जाएंगी तो याद रखना वो सेंटेंस हमारा जो होगा, वो जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब याद रखना, देखो यहां पर तो आ रहा है सिंस, सिंस आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना चाहिए, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव प्लस बीन। ठीक है, और V1 प्लस ING ये होती है। ठीक है भाई, तो समझ लेते हैं। तो यहां पर इज है, इज की जगह पर अब आप शायद समझ गए होंगे, देखो इट के साथ में इट हमेशा सिंगुलर की तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसे डमी सब्जेक्ट भी बोल देते हैं। तो भाई इट के साथ में हैव तो आ नहीं सकता। ठीक है, ये ऑप्शन गया। हैव बीन भी नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव तो आ नहीं सकता, तो ये भी गया। हैज बीन हो सकता है, नन तो है ही नहीं, आंसर हमारे पास में क्या हो गया, हैज बीन हो गया। देखिए आज फिर मैंने 5 क्वेश्चंस लिए, अभी मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता जाऊंगा और थोड़े समय के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे कमेंट में करें जो आपको पढ़ना है, जो चीज आपसे नहीं आती इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम्स होती किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट में लिखा करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल फिर नए 5 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल।